आज सबसे पहले बात करेंगे वंदे मातरम की, जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया है। जो वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम का नारा था, जो वंदे मातरम आजादी के दीवानों का तराना था, वो राष्ट्रगीत आज सियासत का मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने पूरा राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के इस रुख को अमित शाह ने पकड़ लिया और देश को तोड़ने की साजिश करार दिया। अमित शाह ने कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता का सबूत बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। देश के लोगों को कांग्रेस का असली चेहरा अच्छी तरह पहचान लेना चाहिए। असल में कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके फैसला किया है कि भले ही पार्लियामेंट ने कानून बना दिया हो, भले ही राष्ट्रगीत का अपमान कानूनन जुर्म हो, लेकिन कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा ही गाएंगे। कांग्रेस के इसी फैसले को अमित शाह ने संसद का अपमान बताया। कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में 1937 की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव का हवाला दिया। इस प्रस्ताव में क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रेशर में उस वक्त वंदे मातरम के 2 पैरा गाने का फैसला किया था? क्या महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता कांग्रेस के उस प्रस्ताव से सहमत थे? आज कांग्रेस को 89 साल पुराने उस प्रस्ताव की याद क्यों आई? बीजेपी के नेता कांग्रेस को जिन्ना की कांग्रेस क्यों बताने लगे? कांग्रेस के नेताओं का तर्क क्या है? ये सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं अमित शाह के बयान से। आज अमित शाह तमिलनाडु में थे। महाबलीपुरम में साउथ जोनल काउंसिल की मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन इससे पहले अमित शाह कैमरे के सामने आए और कांग्रेस पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम वो कांग्रेस का रुख देखकर हैरान है। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में पूरा राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। संसद में पारित कानून को मानने से इनकार कर दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रेशर में 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े किए थे। उसी वक्त देश के विभाजन की नींव पड़ी। आज भी कांग्रेस की न नीयत बदली है न नीति। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के इस देश विरोधी चरित्र को जनता के सामने उजागर करेगी। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में
कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। कांग्रेस ने मौका दिया, अमित शाह ने लपक लिया और अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा अटैक किया। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। सरकार ने पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में कानून बनाकर वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा को कंपल्सरी बना दिया है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने पहले इनफॉर्मल आदेश जारी किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाए जाएंगे। इसके बाद कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें CWC ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया कि कांग्रेस 1937 के अधिवेशन में पास हुए रेजोल्यूशन को ही मानेगी, जिसमें वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को मान्यता दी गई है। कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि जिस मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ था उसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े बड़े नेता मौजूद थे। क्या ये सारे नेता देश विरोधी थे? जिस प्रस्ताव को 1937 में मंजूरी दी गई थी वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर पेश किया गया था। तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर तुष्टीकरण कर रहे थे? केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी को वंदे मातरम से प्यार नहीं है। बीजेपी वंदे मातरम के नाम पर नफरत के बीज बो रही है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी के प्रेशर में नहीं आएगी। Congress President categorically told yesterday he CP का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हम डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will abide that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। चूंकि कांग्रेस के नेताओं ने बार बार 1937 के रेजोल्यूशन की बात की, इसलिए मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में पास हुए रेजोल्यूशन की कॉपी है। इसमें लिखा है कि वंदे मातरम को कभी भी भारत के किसी समूह या समुदाय को चुनौती देने के लिए नहीं गाया गया और न ही कभी ऐसा माना गया कि वंदे मातरम से किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि वंदे मातरम के पहले 2 छंदों में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर किसी को आपत्ति हो। गीत के बाकी छंदों पर कुछ ऐसे धार्मिक संदर्भ और धार्मिक विचारधारा है जिन पर भारत के दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स को आपत्ति हो सकती है। इसलिए कांग्रेस कार्य समिति के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस गीत के एक हिस्से पर आपत्ति जताई है। कार्य समिति इस आपत्ति को उचित और वैध मानती है। इसीलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समिति की सिफारिश है कि जहां भी राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम गाया जाए वहां सिर्फ इसके पहले 2 छंद ही गाए जाएं। कांग्रेस ने यह बात तो 1937 में ही मान ली थी कि मुस्लिम नेताओं की आपत्ति पर वंदे मातरम के 2 पैरा गाने का फैसला हुआ और 3 को छोड़ दिया गया। असल में वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी और इसे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बड़ा इशू बनाया था। जिन्ना के प्रेशर में ही 1937 के कांग्रेस अधिवेशन से वंदे मातरम को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के बहुत से नेता इस फैसले से खुश नहीं थे। महात्मा गांधी ने भी 18 नवंबर 1937 को
पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी थी। इसमें गांधी जी ने लिखा था कि वंदे मातरम को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। बंगाल के बहुत से लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले से नाराज हैं। इसकी जानकारी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें दी है। गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा कि सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाने के फैसले से पैदा हुई नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गांधी जी ने जो लिखा उसकी जानकारी पंडित नेहरू को पहले से थी, इसलिए नेहरू जी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। उन्हें डिटेल में बताया कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ 2 स्टैंजा गाने का फैसला क्यों हुआ। नेहरू जी ने नेताजी को सफाई दी, लिखा कि वंदे मातरम का बैकग्राउंड मुसलमानों को परेशान कर सकता है। मुसलमान मानते हैं कि यह गीत हिंदू देवी देवताओं के लिए लिखा गया है, इसमें हिंदू देवी का उल्लेख है, इसलिए मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वंदे मातरम के 4 स्टैंजा हटाने का फैसला किया गया। अब बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं को यही इतिहास याद दिला रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस तब भी जिन्ना के सामने झुकी थी और अब भी वो जिन्ना की विचारधारा पर चल रही है। कांग्रेस जिन्ना की असली वारिस है। तो 1937 में कई एक जगह ऐसा हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, या कांग्रेस को 1937 का जो संविध सरकार की एक जगह बनी, उस चुनाव में एक दिखाई दिया कि मुस्लिम लीग जो है प्रभावी है और मुस्लिम लीग के साथ या मुसलमानों के साथ अपना एक समझौता होना चाहिए। जिन्ना ने कहा कि शर्त एक है कि ये जो वंदे मातरम है ये गाना बंद करना पड़ेगा। ये उन्होंने इसके ऊपर खुलेआम खिलाफत की और मुस्लिम लीग ने अपना रिजोल्यूशन लिया अगस्त सितंबर 1937 में। इसके बाद नेहरू जी को लगा कि नहीं, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए, और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म कर दी कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त बहुत प्रभावी थे, 37, 38, 39 आपको पता है। वो पार्टी के अध्यक्ष भी बने, गांधी जी के विरोध के बावजूद भी बने। उन्होंने इसका खुलेआम विरोध किया, लेकिन नेहरू जी इतने मुसलमान से ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने फाइनली अक्टूबर 1937 की जो कार्य समिति है उसमें एक कमेटी बनाकर यह तय कर दिया कि ये मुसलमान धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम को अच्छा नहीं लगता है और इस कारण से इसका 2 स्टैंजा गाना है। आज कांग्रेस कार्य समिति जो अक्टूबर 1937 में जो कांग्रेस कार्य समिति ने रिजोल्यूशन पारित किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, उसको फिर से सोनिया गांधी जी, खरगे साहब और राहुल गांधी जी का नेतृत्व, इन लोगों ने मिलकर फिर से कहा कि कानून जो कुछ भी हो जाए, देश भाड़ में जाए, पार्लियामेंट भाड़ में जाए, आपके बने हुए कानून को हम नहीं मानते हैं। आप समझिए कि ये किस तरह की अनार्की है। इसको आप राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कांग्रेस के नेता इस तरह के बयानों से परेशान हैं। आज कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता वंदे मातरम इशू पर पार्टी का बचाव करने के लिए सामने आए। इमरान मसूद ने कहा कि वंदे मातरम का देश के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं था। 2 नेशन थ्योरी तो सबसे पहले वीर सावरकर ने दी थी। देखिए, देश की संसद से कानून पास होने का मतलब यह कतई तौर पर नहीं हो सकता कि आप देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक, रहने वाले आदिवासी, रहने वाले दलित, उनके रिचुअल्स को समाप्त कर देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे। यह कतई तौर पर नहीं हो सकता कि आप संख्या बल के आधार के ऊपर इनको तबाह कर देंगे। तो राष्ट्र की बात तो सबसे पहले सावरकर साहब ने की थी, हैं? उनको अपनी ध्यान रखे ना कि किसने की थी। और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे बंगाल के, और मुख्यमंत्री थे मुस्लिम लीग के AK फजलुल हक। हम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत को लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसको शामिल किया था कांग्रेस के अधिवेशन में कि ये इतना पढ़ा जाएगा, चूंकि इसके अंदर पढ़ने में किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप देश के संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। मेरे यहां अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं हो सकता, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। मुझे संविधान ने इस बात की आजादी दी है और मैं उसका पालन कर रहा हूं। जहां तक सम्मान की बात है, खड़े रहेंगे। कांग्रेस के नेता आज दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों को वंदे मातरम के अंतिम 4 पैरा पर एतराज है।
और यह भी कह रहे हैं कि आजादी से पहले भी मुस्लिम नेताओं ने ही इसका विरोध किया था, इसलिए 1937 के अधिवेशन में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाने का फैसला हुआ था। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उस वक्त रहमतुल्लाह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रहमतुल्लाह ने इस अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम गाया था। 1913 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस वक्त नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवाब बहादुर ने पूरा वंदे मातरम गाया था। 1918 में बॉम्बे अधिवेशन हुआ। सैयद हसन इमाम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरा वंदे मातरम गाया। 1927 के मद्रास अधिवेशन में एम ए अंसारी ने वंदे मातरम के पूरे 6 पैरा गाए। ये सब बड़े मुस्लिम नेता थे, बड़े स्कॉलर थे, लेकिन किसी ने कभी वंदे मातरम का विरोध नहीं किया, क्योंकि ये आजादी का तराना था। इसके बाद 2 तारीखों पर गौर कीजिए। 17 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। उसमें वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पर दबाव बनाया और सिर्फ 11 दिन के बाद 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाने का फैसला हो गया। इसीलिए बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उस वक्त भी मुस्लिम लीग के प्रेशर में कांग्रेस ने राष्ट्रगीत पर समझौता किया था और आज भी कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में राष्ट्रगीत का विरोध कर रही है। जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। और साथ ही मैं कांग्रेस को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इस कार्य समिति के प्रस्ताव के लिए नेहरू जी ने जिन्ना को लेटर लिखा 6 अप्रैल 1938 को, जो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 1 वॉल्यूम 8 पेज नंबर 230 से 39 के बीच में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा, उसी में बिंदु क्रमांक 9 पे वो जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम को छोड़ दिया है। फिर विस्तार दे रहे हैं कि जिन अंशों से आपको समस्या है वो हम छोड़ रहे हैं, मगर इसी में याद दिलाना चाहता हूं, इसी में वो ये भी लिख रहे हैं बिंदु क्रमांक 12 के ऊपर कि भारत के तिरंगे के साथ साथ हमने जो अडॉप्ट किया तिरंगे के साथ साथ मुस्लिम लीग के झंडे को भी समान सम्मान मिलना चाहिए। और इसी में बिंदु क्रमांक 7 पर नेहरू जी ये भी लिख रहे हैं मुस्लिम लीग के प्रति समर्पण करने की पराकाष्ठा है कि वो लिख रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से काउ स्लॉटर यानी गो हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से पूरी तरह अनुमति होगी। उन्होंने ये लिखा है कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, यानी ऐसे क्षेत्र होंगे जहां मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और सिर्फ वही वोट करेगा। तो मुझे लगता है इतने शर्मनाक अध्याय को भूलने की बजाय, उसका सुधार करने की बजाय 21वीं सदी में उसे गले लगाकर अड़ना यह दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति, हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि अब कोई संदेह नहीं है कि उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा पूरी तरीके से संदिग्ध है, उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह है और स्वतंत्रता संग्राम के स्वयंभू एकमेव एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर का दावा पूरी तरीके से उन्होंने तार तार कर दिया। वंदे मातरम का विरोध पहली बार मुस्लिम लीग ने किया था और इस बार भी वंदे मातरम को लेकर कानून में जो बदलाव हुआ है उसका सबसे पहले विरोध मुस्लिम लीग ने ही किया था। तो आइए मुस्लिम लीग का पक्ष जान लेते हैं। केरल में कांग्रेस की सरकार मुस्लिम लीग के सपोर्ट से चल रही है। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध किया, कांग्रेस की सरकार झुकी, केरल में वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाए गए। इसीलिए आज मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस के सपोर्ट में सामने आए। केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद हारिस बीरन ने कहा कि वंदे मातरम के 4 छंदों में हिंदू देवी देवताओं का नाम आता है, इसलिए मुसलमानों को पूरा वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। Amit Shah is now talking about some anti-national activity as if some anti-national activity was conducted in AICC headquarters.
why was that particular decision taken? It was taken because the full stanzas, if it is sung, there is some sort of a devotional thing, some sort of a prayer to some goddesses, which might hurt the religious sentiments of other religions. So this is to be sung as a national song. And you have got the freedom, you have given the freedom of religion to all people of all faith, which is a fundamental right. Now, if you are compelling people from other faith to recite this Vande Mataram, which is a devotional song, then that is going to violate their fundamental right of religion. हारिस बीरन की बात को मैं आपको हिंदी में बताता हूं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कांग्रेस ने कोई एंटी नेशनल काम कर दिया हो। उन्होंने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के 4 स्टैंजा ड्रॉप करने का जो फैसला लिया गया था, वही स्थितियां अब भी हैं। वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं के लिए प्रार्थना है। उन 4 छंदों से डिवोशनल सॉन्ग वाली फील आती है। ऐसे में दूसरे धर्म के लोगों को यह गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग का स्टैंड आजादी के पहले से क्लियर है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है, यह समझने की जरूरत है। संसद के पिछले सेशन के आखिरी दिन पूरी कांग्रेस ने खड़े होकर पूरा वंदे मातरम गाया। रेवंत रेड्डी और सुखबीर सुक्खू दोनों कांग्रेस की सरकारों में चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने संसद में बने कानून का पालन किया और पूरा वंदे मातरम गाया। लेकिन सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस ऑफिस में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर नाराजगी जताई तो विवाद शुरू हो गया। अब कांग्रेस कह रही है कि 1937 में उसने फैसला किया था कि वंदे मातरम के 2 पैरा गाए जाएंगे, और आज 89 साल बाद भी कांग्रेस पहले की बात मान रही है। पर 2026 में संसद में पूरा वंदे मातरम गाने का जो कानून बना, उसे नहीं मानती। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम वोट बैंक की है। वंदे मातरम के बाद के 3 पैरा में भारत माता का वर्णन मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के रूप में किया गया है। 1937 में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस ने मान लिया था। अब फिर से कांग्रेस को लगता है कि पूरा वंदे मातरम गाया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस बदली नहीं है, पर अपीजमेंट की इस बात को एडमिट नहीं करना चाहती। अमित शाह ने यही बात कहकर जले पर नमक छिड़क दिया। इसीलिए कांग्रेस इतनी बेचैन और इतनी परेशान है।